लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें हमारे इस चैनल को और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग टीडीएस इक्वेशन को डिस्कस करने वाले हैं कि टीडीएस इक्वेशन कौन कौन से होते हैं और उसे हम कैसे प्रूव करते हैं और किसके थ्रू प्रूव करते हैं। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं। हम टीडीएस इक्वेशन पढ़ रहे हैं। टीडीएस इक्वेशन पढ़ने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि टी क्या है, तो टी हमारा टेम्परेचर है, और डीएस क्या है, तो डीएस हमारा एंट्रोपी में चेंज है। ठीक है, टी डी एस इक्वेशन हमारे पास दो इक्वेशन होते हैं जिसको हम प्रूव करते हैं। किसके थ्रू? हम प्रूव करते हैं मैक्सवेल रिलेशंस के थ्रू। ठीक है, इसमें हमें एक और नई चीज भी पढ़ना पड़ेगी हमें, जो हम पढ़ते हैं स्पेसिफिक हीट, जिसे हम सी से डिनोट करते हैं और इसे हिंदी में कहा जाता है विशिष्ट ऊष्मा। ठीक है, तो मैं आपको सबसे पहले बताती हूँ कि स्पेसिफिक हीट जो जिसको हम सी से डिनोट करते हैं या विशिष्ट ऊष्मा क्या होती है। यदि किसी सब्सटेंस का हमको 1 डिग्री टेम्परेचर इंक्रीज करना है या 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को बढ़ाना है, तो उसके लिए हमें कुछ ना कुछ हीट या ऊष्मा की आवश्यकता पड़ती है। उसी हीट को हम क्या बोलते हैं? विशिष्ट ऊष्मा या फिर स्पेसिफिक हीट। ठीक है, क्या बोला मैंने? किसी भी सब्सटेंस का 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर यदि आपको इंक्रीज करना है तो उसके लिए जितनी भी हीट आप यूज कर रहे हो वो हीट आपकी क्या कहलाती है? स्पेसिफिक हीट। ठीक है, इसे हम किससे डिनोट करते हैं? सी से। ठीक है, हम जानते हैं सीवी और सीपी को। सीवी अगर बोला जाता है, इसका मतलब होता है कि स्पेसिफिक हीट है एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है, वी लिखा है, इसका मतलब है कि ये कांस्टेंट वॉल्यूम की स्पेसिफिक हीट है। अगर सीपी लिखा है, इसका मतलब है कि आपका जो स्पेसिफिक हीट है वो कांस्टेंट प्रेशर पर है। ठीक है, ये था हमारा स्पेसिफिक हीट। दूसरा मैक्सवेल रिलेशन हम लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं, हमने इनको प्रूव भी किया था थर्मोडायनेमिक्स वेरिएबल के थ्रू। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास जो दो इक्वेशन हमको यूज होने वाले हैं हम करेंगे, वो है सेकेंड मैक्सवेल रिलेशन और फोर्थ मैक्सवेल रिलेशन। ठीक है, सेकेंड मैक्सवेल रिलेशन जो है वो है डेल एस अपॉन डेल टी वी डी टी प्लस डेल एस अपॉन डेल टी वी डी वी, और आपका फोर्थ मैक्सवेल इक्वेशन है डेल एस अपॉन डेल पी टी डी पी प्लस डेल एस अपॉन डेल पी टी पी इज डी टी। ठीक है, ये आपके सेकेंड और फोर्थ मैक्सवेल का रिलेशन है। ठीक है, आप देख सकते हैं कि ये वाला जो ds है इसमें s किन किन का फंक्शन है। जो चीजें यहाँ लिखी हुई है s आपका उन्हीं क्वांटिटीज का फंक्शन है। ठीक है, तो मैं यहाँ से बोल सकती हूँ कि जो s है वो हमारा फंक्शन है v और t का। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास क्या है? v वॉल्यूम और t टेम्परेचर। ठीक है, तो जो हमारा एंट्रोपी है वो किस किस का फंक्शन हुआ? v और t का। ठीक है, नेक्स्ट इक्वेशन देखते हैं। ds इज इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या लिखा है? टेम्परेचर t, और ये क्या है हमारे पास? p इन द सेंस प्रेशर। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो एंट्रोपी है वो किस किस का फंक्शन हुआ? p और टेम्परेचर t का। ठीक है, तो हमारे पास हम स्टार्ट करेंगे टीडीएस इक्वेशन को इन रिलेशंस के थ्रू। ठीक है, कि हमारा जो मैक्सवेल का सेकेंड रिलेशन है वो s जो है आपका एंट्रोपी, वो v और t वॉल्यूम और टेम्परेचर का फंक्शन है। s जो एंट्रोपी है, जब हम फोर्थ मैक्सवेल का रिलेशन देखते हैं तो वो क्या है? p और t का या प्रेशर और टेम्परेचर का फंक्शन है। ठीक है, हम नेक्स्ट करते हैं। चलिए अब हम आगे करते हैं। हमने निकाल लिए हैं कि जो हमारा एंट्रोपी है वो सेकेंड लॉ से कौन सा वाला मतलब किन किन क्वांटिटीज पे डिपेंड करता है। तो जो हमारा एंट्रोपी है वो टेम्परेचर और वॉल्यूम का फंक्शन है। ठीक है, इसी को हम आगे सॉल्व करेंगे। यदि हमने ऐसा बोला है कि जो हमारा एंट्रोपी है वो टेम्परेचर और वॉल्यूम का फंक्शन है, तो यदि हम परफेक्ट डिफरेंशियल के लिए सॉल्व करें एंट्रोपी के लिए, तो क्या आएगा? ds इज इक्वल्स टू ds dt v dt प्लस ds dv t dv। ठीक है, ये हमने मैक्सवेल रिलेशन में भी देखा था कि हम परफेक्ट डिफरेंशियल को किस तरीके से खोलते हैं। ठीक है, इस इक्वेशन को चूंकि हम क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं टीडीएस इक्वेशन, तो हमारे पास ds के साथ क्या चाहिए हमको? t मीन्स टेम्परेचर। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं? इस पूरे इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर रहे हैं t से। ठीक है, t से मल्टीप्लाई कर दिया तो यहाँ पे क्या हो गया है? TDS। ठीक है,
यहाँ पे दोनों तरफ टी आएंगे, है ना, तो टी डेल एस अपॉन डेल टी वी प्लस यहाँ पे डी टी भी है प्लस टी डेल एस अपॉन डेल वी टी डी वी। ठीक है, मतलब क्या किया है, सिर्फ टी का मल्टीप्लाई किया है बोथ साइड। ठीक है, आगे हम देखते हैं, यहां से अगर हम देखें तो टी डेल एस के इज इक्वल्स टू क्या होता है, डेल क्यू, जो कि हमने सेकेंड थर्मोडायनेमिक्स का सेकेंड लॉ है हमारा, है ना। तो टी डेल एस इज इक्वल्स टू डेल क्यू, और हमने कौन से वाले लॉ से निकाला है, ये हमने निकाला है मैक्सवेल के सेकेंड रिलेशन से, है ना। तो मैक्सवेल का सेकेंड रिलेशन हमारा यही था, ठीक है, कि जो हमारा डेल एस मैक्सवेल डेल एस अपॉन डेल वी, है ना, टी इज इक्वल्स टू क्या होता है, डेल पी अपॉन डेल टी वी। तो यहां पे हमको ये वाली क्वांटिटी मिल रही है, डेल एस अपॉन डेल वी टी, इसकी प्लेस पे हम क्या कर सकते हैं, डेल पी अपॉन डेल टी वी पुट कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने पुट किया, टी डेल एस की जगह पे हमने डेल क्यू पुट किया है। ठीक है, टी डी एस आपका सेम है एज इट इज। ठीक है, यहाँ पे डी टी था, ओके। इसके बाद टी डेल एस अपॉन डेल वी टी, तो हमने यानी सिर्फ इतने की जगह पे हमने क्या पुट किया है, डेल पी अपॉन डेल टी वी, ये पुट कर दिया। टी आपका एज इट इज है, डी वी आपका एज इट इज है। ठीक है, इसके बाद हमें पता है, हमने पढ़ा है अभी स्पेसिफिक हीट, कि स्पेसिफिक हीट क्या होता है। तो हमने क्या पढ़ा कि स्पेसिफिक हीट होता है, मतलब अगर हम किसी सब्सटेंस को 1 डिग्री टेम्परेचर देने के लिए जितनी भी हीट यूज कर रहे हैं, तो वो मतलब अगर हम लिखें इस फॉर्म में, है ना, तो इसको क्या लिखेंगे, डेल क्यू अपॉन डेल टी वी इज इक्वल्स टू सी वी। ठीक है, क्यों सी वी, क्यों, सी का मतलब क्या होता है, डेल क्यू अपॉन डेल टी इज इक्वल्स टू सी होता है। ठीक है, बट ये जो आपका क्वांटिटी है वो कांस्टेंट वॉल्यूम पर है, तो हमारी स्पेसिफिक हीट भी कौन सी होगी, कांस्टेंट वॉल्यूम की। ठीक है, इसीलिए मैंने क्या पुट किया है, डेल क्यू अपॉन डेल टी वी की जगह पे पुट किया है सी वी प्लस टी डेल पी अपॉन डेल टी वी डी वी। तो यही आपका फर्स्ट टीडीएस इक्वेशन है। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट टीडीएस इक्वेशन है जो कि हमने निकाला है मैक्सवेल के सेकेंड रिलेशन के थ्रू। ठीक है, सेकेंड रिलेशन देखते हैं टीडीएस का, कि सेकेंड रिलेशन क्या है, जिसको हम देखेंगे मैक्सवेल के फोर्थ रिलेशन के थ्रू। चलिए अब हम सेकेंड टीडीएस इक्वेशन निकालते हैं। ठीक है, फर्स्ट टीडीएस इक्वेशन में सीवी के साथ डीटी छूट गया था शायद, तो आपका जो फर्स्ट इक्वेशन है वो ये है। ठीक है, टीडीएस इक्वेशन। ओके, अब हमने मैक्सवेल के फोर्थ रिलेशन से देखा कि जो हमारा एंट्रोपी है वो फंक्शन होता है पी और टी का। ठीक है, इसको अगर हम खोलें ये परफेक्ट डिफरेंशियल में, तो ds इज इक्वल्स टू क्या होगा, डेल एस डेल पी टी प्लस डी वी डी पी प्लस डेल एस डेल टी पी डी टी। ठीक है, वैसे ही जैसे हमने मैक्सवेल के रिलेशन के लिए खोला था। मल्टीप्लाई करना है हमको t से, क्यों, क्योंकि हम TDS इक्वेशन पढ़ रहे हैं, हमारे पास ds है, हमें t चाहिए, इसलिए हमने मल्टीप्लाई किया। TDS इज इक्वल्स टू टी डेल एस डेल पी टी डी पी प्लस टी डेल एस डेल टी पी डी टी। ठीक है, t का मल्टीप्लाई किया। हमें पता है टी डेल एस इज इक्वल्स टू होता है डेल क्यू, और मैक्सवेल के फोर्थ रिलेशन से हमने वैल्यू निकाली है डेल एस डेल पी टी इज इक्वल्स टू डेल वी डेल टी पी। ठीक है, ये हमने इक्वेशन निकाली है, यहाँ पे t है और यहाँ पर p है। ठीक है, मैक्सवेल के फोर्थ रिलेशन से। तो हम वैल्यूज पुट करेंगे, टी डेल एस की जगह पे डेल क्यू, और ये वाली क्वांटिटी की जगह पे हम लोग मैक्सवेल का फोर्थ रिलेशन के थ्रू वैल्यू पुट करेंगे। हमें पता है टी डेल एस इज इक्वल्स टू क्या हुआ, डेल क्यू, है ना, तो डेल क्यू, ये पी टी है, टी डेल एस की जगह पे हमने डेल क्यू लिखा, तो हमारा इक्वेशन क्या बना, डेल क्यू अपॉन डेल टी पी। ठीक है, अब हमें पता है कि डेल क्यू अपॉन डेल टी इज इक्वल्स टू क्या होता है, सी, जो कि हमारी स्पेसिफिक हीट है। यदि ये कांस्टेंट प्रेशर पे है तो हमारा सी पी हो जाएगा। ठीक है, तो इस वाले क्वांटिटी के प्लेस पे मैंने डायरेक्ट लिखा है सी पी डी टी। ठीक है, ये डी टी आपका बचा हुआ था, माइनस, क्योंकि ये वाली क्वांटिटी माइनस में है इसीलिए मैंने इसको इधर लिखा हुआ है, माइनस टी एज इट इज है, डेल एस अपॉन डेल पी, टी की प्लेस पे क्या लिखा हुआ है, माइनस डेल वी डेल टी पी। ठीक है, और डी पी एज इट इज है आपका। ठीक है, तो ये कहलाता है टीडीएस सेकेंड इक्वेशन। ठीक है,
फर्स्ट इक्वेशन टीडीएस ये था और सेकंड इक्वेशन टीडीएस ये है। आप इनको प्रूव करते हैं मैक्सवेल के रिलेशंस के थ्रू, ठीक है। इसमें एक और टर्म हमने यूज किया था स्पेसिफिक हीट, जो भी मैं आपको बता चुकी हूँ कि स्पेसिफिक हीट क्या होता है। CV और CP हम लोग कांस्टेंट वॉल्यूम और कांस्टेंट प्रेशर पर स्पेसिफिक हीट को लेकर इसको प्रूव करते हैं, ठीक है। थैंक यू।